हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी जो कंडीशन है वो आपको ज़्यादा ठीक नहीं लग रही होगी एंड आप सही सोच रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेरी ओके। आज ट्यूसडे है 25 अप्रैल। सो मेरी कुछ ऐसी कंडीशन हुई है कि मैं आपसे बात करूं, बट पास्ट 3 days सिंस सैटरडे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। सैटरडे को इन द मॉर्निंग आई वॉज इन सीवियर स्टमक पेन। मुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था एंड वो चीज़ कंटिन्यू रही थ्रू आउट द डे, लाइक सैटरडे नाइट तक की। देन मैंने मेडिकेशन ली थी, एलोपैथिक मेडिकेशन, और उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला था बट नॉट कम्प्लीटली। थोड़ी सी लापरवाही मैंने ये करी थी कि सबका ध्यान देते हुए मैंने खुद का ध्यान नहीं दिया एंड जो भी रेगुलर मील्स मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने पेरेंट्स के लिए, वही मील मैंने कंज्यूम करी इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग लाइट, जैसे खिचड़ी वगैरह ली जाती है। सो वो चीज़ मैंने नहीं करी और मैंने जो मैं बना रही थी पूरी सब्जी और दाल चावल वॉटेवर, तो वही मैं कंज्यूम कर रही थी। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस संडे को इन द इवनिंग, राइट आफ्टर आई थिंक, मेरे जो है वो पापा निकले हुए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो उसमें आई थिंक सन इट वाज अराउंड 7 और 7:30 मेरे स्टमक में ऐसा पेन, जो पेन मेरे सैटरडे से हो रहा था वो पेन मेरे फिर से उठा और उसके बाद वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इट वॉज कॉन्स्टेंटली, जो क्रैम्स होते कॉन्स्टेंटली वो होते ही जा रहे थे। एंड तब सिलसिला शुरू हुआ लूज़ मोशंस का। मुझे आई थिंक इवनिंग 7 से लेकर के रात के मिडनाइट तक ही मुझे 8 to 10 वाटरी स्टूल्स हो चुके थे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, आई एम टेलिंग यू। वाटरी स्टूल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इट वीकन्स योर बॉडी फ्रॉम विद इन एंड बिल्कुल तोड़ के रख देती है। एंड वॉमिटिंग, मुझे उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी। एक वॉमिट मुझे हो चुका था, फिर अराउंड 2 AM के करीब मेडिसिन लेने के बाद भी, हॉट वाटर बैग से अच्छे से सिकाई करने के बाद भी मेरा जो क्रैम्प है, पेन है, वो नहीं जा रहा था। दैट इज़ व्हेन माय फादर अंडरस्टूड दैट इट इज़ समथिंग सीरियस एंड वी नीड टू मेक हर एडमिट इन ट्रॉमा सेंटर। हमारे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KGMU, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है। वहाँ पे इमरजेंसी में मुझे लेके जाया गया एंड 2 बजे हम यहाँ से निकले हैं रात में। उसके बाद वहाँ पर जाते ही मुझे स्ट्रेचर पे लिटाया गया। स्ट्रेचर पे लिटाते ही मुझे वॉमिट आया। आई गेट डाउन एंड मैंने वॉमिट किया बहुत सारा। उसके बाद मुझसे डॉक्टर्स ने पूछा व्हाट वाज द सिचुएशन एंड एवरीथिंग। आई नरेटेड द होल स्टोरी टू देम। दे अंडरस्टूड दैट जो स्टमक इन्फेक्शन था, it got converted into diarrhea. So I was suffering from diarrhea at that point of time. And वहाँ पर जाते ही मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी कि मुझे किसी ना किसी को पकड़ना पड़ रहा था। माय यंगर ब्रदर वॉज विद मी। पापा तो ऑब्वियसली वो थे ही, तो पापा को पकड़ के मैं गई अंदर। और उसके बाद मुझे जितनी बार भी वॉमिट हो रही थी मुझे बाहर आना पड़ रहा था। मेरे अंदर एकदम हिम्मत नहीं थी। समहाउ आई मैनेज। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मुझे वीगो उन्होंने मुझे लगाया था। मेरी वेन्स ना बहुत ज़्यादा पतली हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है एंड बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा ब्लड डोनेशन मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। अक्सर क्या, कई बार मुझे लगता है कि मैं
इस नोबल कॉज के लिए मैं खुद से आगे आना चाहती हूँ, बट डॉक्टर्स को मेरी वेन मिलती ही नहीं है। सो मेरी नस जो वेन है वो मेरी पतली होने की वजह से वीगो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वीगो समहाउ वो उन्होंने इंसर्ट किया एंड उससे उन्होंने मुझे मेट्रोजिल, एक मेडिसिन होती है, उसका लिक्विड फॉर्म जो है वो उन्होंने दिया, जो कि अराउंड 30 to 45 मिनट्स वो रहा गया। एंड उसके बाद एक 500 ml की ग्लूकोज की ड्रिप भी मुझे चढ़नी थी। तो राइट आफ्टर दिस मेडिसिन मेट्रोजिल, उसके बाद मुझे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ी एंड उसमें लगा था अराउंड 1 आवर। सो मैं वहीं पे ही थी। इस दौरान मुझे फीवर भी आ चुका था बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट पेन इन विच आई वॉज। सो बॉडी कॉन्स्टेंट पेन में थी एंड वॉमिटिंग भी हो रही थी एंड डायरिया भी था एंड फीवर भी था। सो ये चारों चीज़ें एक साथ थी उस समय रात में जब मैं 2 बजे एडमिट हुई हूँ। एंड बिलीव मी, इतना मैं ये तो नहीं कहूँगी बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। तो लेकिन जब वहाँ पे मैं एडमिट थी तो 2 लोगों ने मेरे सामने दम तोड़ा। आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड मैंने देखा कि वहाँ पर जब ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही थी तो आई डिडंट हैड एनीथिंग टू डू। भगवान जी का एक नाम ले रही थी मैं बैठ करके, अपना मंत्र वगैरह मैं जाप कर रही थी, अपने मन ही में भगवान को याद कर रही थी और ये सोच रही थी कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं भगवान उनका भला करे। उससे पहले मैंने देखा कि एक पेशेंट हैं, फादर काफ़ी एल्डरली थे, वो गुजर चुके थे, बट उनकी फैमिली जो है ना वो उस होप में थी कि शायद वेंटिलेटर हम दे रहे हैं और वो ठीक हो जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे एंड ही विल कम टू अलाइव। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग समझ चुके थे वहाँ पे जितने भी लोग थे कि दैट पर्सन इज़ नो मोर। एंड एक जो है पेशेंट जो थे वो उनके फैमिली मेम्बर्स की केयरलेसनेस की वजह से उन्होंने कुछ उनको पानी पिला दिया था, जो कि डॉक्टर मना किया था, उसकी वजह से ही पास्ड अवे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैं देखते दिखाते फिर मैं बस सिर्फ उस समय मैं भगवान को ही बस याद कर रही थी और मैं सोच रही थी कि भगवान, जब हम लोग अपने घर में होते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन में, तो हमें पता नहीं होता है कि दुनिया में कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। लेकिन जब हम कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तब हमको रियलिटी चेक मिलता है, तो हमें पता चलता है कि यार दुनिया में ये सारी चीज़ें ना, आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी हो ना तब भी वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। बी थैंकफुल टू गॉड फॉर योर लाइफ। मैं वहाँ पर बैठ करके काफ़ी थॉट्स भी, मुझे मन कर रहा था कि मेरी डायरी होती मेरे पास में, तो मैं वहाँ पर बहुत पेन डाउन करती अपने थॉट्स को। बट सिंस मेरे पास अपनी ये यूट्यूब फैमिली है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने थॉट्स को। वहाँ पर मुझे फिर थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था एंड मॉर्निंग में डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी कि ईदर यू कम फॉर द ओपीडी एंड और यू गो टू अ फिजिशियन फॉर अ चेकअप। सो मेरे मामा हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ वेरी नाइस फिजिशियन। सो राइट आफ्टर कमिंग बैक टू होम, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद आई वेंट टू हिम। वहाँ पर मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। अगेन मैं गाड़ी से उतर नहीं पा रही थी, मुझे हाथ पकड़ के उतारना पड़ रहा था। एंड मामा के पास पहुँचने के बाद वहाँ पे डॉक्टर मामा ने मुझे एक इंजेक्शन दिया गया था यहाँ ऊपर वेन से एंड मुझे काफ़ी टैबलेट्स वगैरह दी गई, एक लिक्विड भी दिया गया ड्रिंक करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है एंड मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी देर मामा के साथ ही वहीं पे उनकी क्लिनिक पे अंडर ऑब्जर्वेशन रहूँ, ताकि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है सो मामा इज़ देयर फॉर मी। तो पापा ने भी यही डिसाइड किया। हालांकि मैं फिर वहाँ पर सो गई थोड़ी देर। हालांकि इस बीच में कल मंडे को एक बहुत ही सैड न्यूज़ हमारे घर पे आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड थी।
इसमें ये हुआ कि मेरी जो बड़ी ताई जी के मामा हैं, मेरी बड़ी ताई जी के जो बड़े भाई हैं, मेरे मामा, वो कल एक्सपायर कर गए। ही वॉज़ नो मोर। एंड जब ये बात कल हम लोग को मालूम पड़ी तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मेरी बड़ी मम्मी को मेरे पिताजी के साथ और मेरे बड़े ताऊ जी के साथ, उनके बेटे के साथ जाना था उनके घर भी, तो इस वजह से माय फादर वाज मेकिंग श्योर कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो सबको ले के वो उनके घर पे जाएं। सो मैं जब घर आई वहाँ से क्लिनिक से, सो सबको तब पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड मैं एक्चुअली उनमें से हूँ नहीं। मेरी अगर तबीयत ख़राब होती है तो मैं रेयरली किसी को बताती हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताना प्रेफर करती हूँ। पेरेंट्स के अलावा तो किसी को भी अगर पता चल जाए तो दे आर लकी इनफ कि उनको मेरे बारे में कुछ पता चला। अदरवाइज़ मैं अपने पेरेंट्स को ही बॉदर करती हूँ, वरना मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। और छोटी मोटी चीज़ होती है अगर, तो वो तो मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती हूँ, कभी नहीं बताती हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, अकेले फाइट बैक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही स्ट्रांगली रेज अप किया है। एंड वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरी बेटी मेरे से आकर के ऐसे क्राई बेबी की तरह आए। So, in a nutshell, I would like to wind up this video by saying कि कल पूरा दिन I was resting the entire day and मैं 2 दिन से लीव पे हूँ। मैं अपने वर्क प्लेस पे नहीं गई हूँ। मैंने आज ट्यूसडे, आज भी मैंने लीव ले रखी है। एंड कल तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। कल पूरा दिन मैं सोई हूँ, पूरा दिन, लाइक एंटायर डे, पूरा दिन। और मैंने लास्ट मील आई थिंक संडे को आफ्टरनून में ली थी। उसके बाद से आई हैव नॉट टेकन एनी मील। मैं सिर्फ लिक्विड पर हूँ, जिसमें है वाटर नंबर 1, एनर्जिल नंबर 2 एंड इलेक्ट्रॉल नंबर 3 एंड माई मेडिसिन, दैट्स इट। अभी just because today is Tuesday and I'm feeling somewhat better. कल की भी मैंने वीडियो शूट करके रखी थी, बट उसमें मैंने बाद में जब रिव्यू किया तो मैंने देखा कि उसमें मेरी आधे से ज़्यादा टाइम ना मेरी आंखें बंद थी। इट वॉज़ लाइक दिस एंड आई एम टॉकिंग लाइक दिस, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। एंड टुडे सिंस आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, तब मैंने वीडियोज़ को रीशूट किया है एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू यू ऑल। और इसके बाद का जैसा भी जो भी अपडेट होगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड आई एम बेटर, रिकवरिंग फ्रॉम डायरिया। एंड yes, that's it for today guys. I will see you guys in my next video very soon. Take care, bye.